तो ये यूनिट्स की बात समझ आई कि मैंने यूनिट्स कैसे चेंज किए? यस सर। अच्छा, यूनिट्स चेंज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक को माइक्रो में लिख दें और एक को मीटर में लिख दें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। या तो पूरा आंसर माइक्रो में लेकर जाएं और आखिर के अंदर आंसर मीटर में कर दें, या पहले ही मीटर में कर दें, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। तो मुझे मेरी C1 और C2 की वैल्यू मिल गई। देन ऑल आई एम डूइंग इज आई एम पुटिंग इट इन द इक्वेशन। C1 की टोटल वैल्यू थी 3.742 इंटू 10⁻16। आई राइट दिस इंटायर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय C1। मेरी वेवलेंथ क्या थी? माई वेवलेंथ वॉज 1.2 माइक्रोमीटर और ये पावर -5 पर है। तो मैंने क्या किया, माइक्रोमीटर में थी ना, मैंने किया मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंटू 10⁻6 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और यहां पर मैंने -5 लिख दिया। नीचे वाली टर्म के अंदर मैंने E को वैसे के वैसे रहने दिया। C2 कांस्टेंट की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई, मैंने C2 की वैल्यू वैसे के वैसे कॉपी कर ली। लैम्डा क्या था? 1.2 इंटू 10⁻6। आई कन्वर्टेड इनटू द मीटर। टेम्परेचर मुझे यहां से मिल गया। First I'm going to multiply these two terms, I'll get one answer. Then what I'm going to do is I will multiply whatever is in the bracket down. इसका जो आंसर है वो मैं e2 पावर करूंगा और उससे मैं -1 निकालूंगा। जब मैंने ये सारा सॉल्व कर दिया तो दिस वाज माय आंसर 2.019 into 10⁻12। You solve this on your own, you will get this answer. मेरे करने से if you just copy the answer there is no learning. ये बात समझ आई कि मुझे मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ कैसे मिली? मोनोक्रोमैटिक एमिसिव यस पावर सर। क्लियर? सेकंड यस पार्ट, सर। wavelength at which the emission is maximum. Emission is maximum, what comes in your mind? वेन्स लॉ। वेन्स लॉ। और सेकंड पार्ट के लिए आपने वेन्स लॉ करना होगा, लैम्डा मैक्स बी अपॉन टी। बी इज कांस्टेंट, टी आपको मालूम है। चेंज दिस आंसर इनटू मीटर, यानी आपका आंसर होता दिस मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। So remember to change your answer into meters. That was your second part. Third part, maximum emissive power. अब अगर मैं यहां पर मैक्सिमम एमिशन पूछ चुका हूं और यहां पर मैं मैक्सिमम एमिसिव पावर देख रहा हूं, अब देखें, आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि यहां पर वेवलेंथ अप्लाई नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं मैक्सिमम एमिसिव पावर, और यहां पर मैंने बात की है मैक्सिमम वेवलेंथ की। तो मैक्सिमम वेवलेंथ मींस वेन्स लॉ। मैक्सिमम एमिसिव यस। पावर मींस इमीडिएटली आपको यूनिट मालूम होने चाहिए एमिसिव पावर। एमिसिव पावर मींस वॉट पर मीटर स्क्वायर। और इवन दो मैंने यस। मोनोक्रोमैटिक नहीं लिखा है मगर मैंने बात कर दी है मैक्सिमम एमिसिव पावर की, तो आप क्या करें, कंबाइंड लॉ लगा दें कि एमिसिव फाइन लॉ। पावर कंबाइंड लॉ का सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे यूज होता है। तो आपने सिर्फ क्या कर दिया, 1.285 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय पावर 5। ये आपका मैक्सिमम एमिसिव पावर हो गया। द वर्ड्स टेल यू मैक्सिमम एमिसिव पावर मींस दिस फॉर्मूला, मैक्सिमम वेवलेंथ मींस वेन्स लॉ। तो वर्डिंग को फौरन ग्रास्प कीजिएगा। चौथा पार्ट, टोटल एमिसिव पावर। जी क्या होना चाहिए? सर जो टोटल हीट फ्लक्स है। हाँ, जो हीट फ्लक्स है या सिंपल स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। टोटल एमिसिव पावर इज नथिंग, इट इज टोटल एमिसिव पावर इज सिग्मा टी टू द पावर 4। ये आपको मालूम है, टी आपको मालूम है, ये आपको आंसर मिल जाएगा। आखिरी पार्ट देखें, टोटल एमिसिव पावर ऑफ द फर्नेस इज अज्यूम टू बी अ रियल सरफेस। हमने ओरिजिनली फर्नेस को ब्लैक बॉडी समझा, इसलिए हमने कोई एमिसिविटी की वैल्यू नहीं लिखी। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सपोज दैट द टोटल एमिसिव पावर ऑफ द फर्नेस इज अज्यूम टू बी अ रियल सरफेस। डेफिनेटली रियल सरफेस की कोई एमिसिविटी होती है विद द एमिसिविटी इक्वल टू 0। यानी अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि मुझे टोटल एमिसिव पावर ढूंढना है मगर मेरा सरफेस रियल है जिसकी एमिसिविटी 0 है, 0.9 है। तो मैं कैसे ढूंढूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उसी क्वेश्चन के अंदर 0.9 मल्टीप्लाई कर फैक्टर दूंगा। डाल दें। यानी मेरा फॉर्मूला है E सिग्मा टी टू द पावर 4। अब अगर एक स्मार्ट स्टूडेंट होगा उसको तो पहले ही मालूम है कि मैंने ब्लैक बॉडी की वैल्यू यहां पर ढूंढ ली है,
तो वो सिंपली क्या करेगा, वो ये वैल्यू वैसे की वैसे कॉपी कर लेगा और उसमें 0.9 करेगा। दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा, वो 0.9 तो लिखेगा, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दोबारा लिखेगा, वो t टू द पावर 4 भी दोबारा लिखेगा। तो अगर कोई वैल्यू वही यूज हो रही है तो आप लिख सकते हैं वैल्यू कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम e टू द पावर b, ब्लैक बॉडी की। तो आपने 0.9 पे ढूंढ लिया। तो इस तरह आपको वॉट पर मीटर स्क्वायर के अंदर ये भी यूनिट मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने आपका रेडिएशन कंप्लीट कर लिया है। मुबश्शिर रिकॉर्डिंग बंद कर दें। ये थे कुछ क्वेश्चन